हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निराला कुमार है और मैं एक एसएससी एस्पायरेंट के साथ साथ मैं अभी करेंटली जॉब भी कर रहा हूँ। और मैं 2022 से सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और 2025 में मेरा चौथा अटेम्प्ट था। आंसर की आने के बाद मैंने जब अपना स्कोर कार्ड चेक किया तो मेरे फर्स्ट सेक्शन में 297 मार्क्स और कंप्यूटर में 26 मार्क्स बन रहे हैं। तो कंप्यूटर के कारण तो बहुत लोगों का इस बार सिलेक्शन ही रुक जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं लेकिन वो कंप्यूटर में फेल हैं। तो मैं बस ये कहूँगा कि कंप्यूटर में जो फेल है तो उनको जो मतलब दुख हो रहा होगा ये तो वही समझ सकते हैं, वो दुख हम नहीं समझ, क्योंकि मैं तो क्वालिफाइड हूँ कंप्यूटर सेक्शन में। लेकिन जो उनको अभी फील हो रहा होगा वो किसी को मतलब वो बता ही नहीं सकते हैं। चाहे वो उनके रिलेटिव हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, ये उन्हीं को पता होगा। क्योंकि फर्स्ट सेक्शन में उनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं लेकिन कंप्यूटर में फिर भी वो फेल है। और अब जो भी है, अब आगे तो बढ़ना ही है, क्योंकि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ये है कि 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन उस चीज का आपको रिग्रेट होगा, लेकिन लास्ट में ये है कि उसे लेट गो करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना कुछ। तो आज मैं मेनली बात करने वाला हूँ सिली मिस्टेक्स का, क्योंकि मैं 2022 से कंटिन्यू दे रहा हूँ और मेरा हर बार सिलेक्शन कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स की वजह से रह जा रहा है। और 2025 में भी मेरे साथ यही हुआ है। मेरे 7 सिली मिस्टेक्स, एकदम इजी इजी क्वेश्चन जो एकदम मेरे से गलत हो गए हैं, जिसके कारण मेरा सिर्फ 297 मार्क्स ही बन पा रहा है। तो और सिली मिस्टेक्स मतलब इतना अंडररेटेड है कि इसका बात कोई भी उतना नहीं करता है। तो मैं यही मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मैं 2022 से कंटिन्यू दे रहा हूँ तो मेरा हर बार का यही कहीं ना कहीं हो रहा है। सिली मिस्टेक्स के कारण ही मेरा सिलेक्शन रुक जा रहा है। और मैंने लास्ट टाइम 2024 में भी पूरा डेडिकेशन के साथ तैयारी किया था, फिर भी मेरा सिल्ले मिस्टेक्स इतना हो गया कि मैं मतलब उस समय तो क्या ही बताऊं, मैं डिप्रेस्ड, एकदम स्ट्रेस एकदम फील कर रहा था इतना आंसर की आने के बाद कि मैं तो सोच रहा था अब क्या ही करूं। लेकिन वही है, अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो आपको फिर से तो करना ही पड़ेगा तैयारी। और अगर आप छोड़ भी नहीं सकते हो ना, आपने इतना टाइम दे दिया है। और ये दुख तो होता है, आप में भी बहुत लोगों का होगा, इसका कुछ ना कुछ वजह से सिलेक्शन रुक जा रहा है। तो मैं तो बस यही जानता हूँ कि आप 2 दिन रहो, 4 दिन रहो, या जैसे भी हो, जो भी हो, वो तो आप झेलोगे ही। वो आप किसी के साथ शेयर भी करोगे तो आपका फीलिंग वो उतना भी नहीं समझ पाएगा जितना आपको मतलब फील हो रहा है। अभी जैसे मैं बात करूँ कंप्यूटर फेल वालों का ही, अब उनको क्या फील हो रहा होगा ये उन्हें ही पता है, हम समझ ही नहीं सकते। वो अगर शेयर भी करेंगे तो हम वो 2 मिनट 4 मिनट के लिए उनके सामने अफसोस जाहिर करेंगे, फिर भूल जाएंगे, लेकिन उनको तो हमेशा याद रहने वाला है। तो मैं बस यही बात करने बोल रहा हूँ कि सिली मिस्टेक से अब मैं तो खुद मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा है कि, क्योंकि मेरा हर बार सिली मिस्टेक हो ही जा रहा है। मैं हर बार सोचता हूँ कि अरे अगले नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगा, नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगा, लेकिन मेरा इस बार भी सिली मिस्टेक हो ही गया। तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का सिली मिस्टेक की वजह से ही सिलेक्शन रुकता होगा, तो वो आप देखिए कि आपका क्या सिचुएशन है। किसी का मतलब फाइनेंशियल बर्डन है तो इस कारण से उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि नहीं नहीं मुझे तो करना ही है। किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना है कि उनको लगता है कि नहीं मुझे तो इस एग्जाम में सक्सेस होना ही पड़ेगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये परफॉर्मेंस उनके खराब हो जाता है। और ये भी हो सकता है कि अभी क्या है कि हमारे माइंड में बहुत सारे बात चलते रहते हैं, जिसके कारण हमारा माइंड मतलब एक जगह फोकस नहीं हो पाता है। इसके कारण सिली मिस्टेक हो जाता है और हमें बाद में इसका रिग्रेट होता है। तो इसका एक तो सबसे अच्छा उपाय है कि हम इसके लिए कम से कम ये करें कि अब 5 मिनट हो, 10 मिनट हो थोड़ा, लेकिन हम योगा करें और अपना माइंड मतलब कंसंट्रेशन करने, ये इसके थ्रू आप कर सकते हैं, योगा के थ्रू। और ये इसी से सिली मिस्टेक बचा जा सकता है और बाकी प्रैक्टिस करने से बचा जा सकता है कि ज़्यादा एग्जाम में प्रेशर नहीं हो। तो यही है। और बाकी अब देखते हैं क्या होता है।
और अभी तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी अगर होगा वैसा ही कुछ माइंड में आएगा या आपको कुछ अगर जानना हो मेरे बारे में, या फिर मैं मतलब 2022 से कंटिन्यू तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं कभी और बताऊँगा कि मतलब 22 से 25 तक का मेरा कैसा रहा। लेकिन मैं फिर भी लास्ट में ये बोल देता हूँ, मैं फिर से 26 का तो तैयारी करूँगा ही, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है ना। अब वो हो गया जो हो गया, अब वो तो होना ही है, दुख तो होता ही है, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको तो उससे उबरने के लिए फिर आगे बढ़ना ही है। जो भी है आपको 4 दिन 5 दिन वो टेंशन एकदम होता है, एकदम इरिटेटिंग फील होता है, ना किसी से बात करने का मन होता है, ना कहीं जाने का मन करता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जिनका फिर फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होगा। मेरे से मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं तो कम से कम अभी जॉब में हूँ तो मुझे तो कम लगेगा, लेकिन जो अभी जॉब में नहीं है या फिर जिनको बहुत नीड है अभी जॉब का, उनका तो और ही हालत खराब होता है। तो इसलिए एक ही ऑप्शन है, आपको हंस के करना है, रो के करना है, करना तो आपको ही है। क्योंकि कोई भी आपको बस बोल के ही सपोर्ट कर सकता है, या आपको बोलेगा नहीं नहीं ठीक है आप कर सकते हो कर सकते हो, लेकिन मेन रूप से तो करना आपको है। तो इसलिए फिर से मैं यही बोलूँगा, सिल्ली मिस्टेक या जिसकी जो भी सेक्शन में रहे तो वो अपना 2026 को टारगेट करते हुए आगे बढ़े, और जो भी अपनी गलती है उसको दोहराने से बचे। और रही जैसे मुझे भी कभी कभी लगने लगता है कि अरे अब तो लक बेस्ड हो गया, लक बेस्ड हो गया, लेकिन अब जो भी कहना है वो कह सकते हो, लेकिन करने वाले तो कर ही रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं कर पाएंगे, फिर से करेंगे। अब इतने सारे कहीं ना कहीं आप में से बहुत लोगों का होगा जिनका और भी एग्जाम निकल रहा है लेकिन सीजीएल नहीं निकल पा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके मतलब काबिल नहीं हो, आप निकाल सकते हो। बस वही कंसंट्रेशन के साथ आप तैयारी करो और 2026 की तैयारी के लिए लग जाओ। बस यही मैं कहना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट। और अगर आपको कुछ वैसा लग रहा है कि मेरे बारे में जानना है या मुझसे कुछ पूछना है, वैसे मैं क्या ही बताऊंगा, मैं तो खुद मतलब 4 साल से दे रहा हूँ लेकिन मैं भी फेल ही हो रहा हूँ। बस यही है कि मैं ये बता सकता हूँ कि कुछ कुछ जो मिस्टेक मेरे से हो रहा है वो आप ना करें, मैं बस यही गाइड कर सकता हूँ। बस थैंक यू।